नमस्कार। अपेक्षा मीना, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मम्मट आचार्य कृत काव्य प्रकाश का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको काव्य प्रकाश का अष्टम उल्लास पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आचार्य मम्मट ने गुण तथा अलंकार का भेद प्रतिपादन कैसे किया, गुण और अलंकार के विषय में उन्होंने क्या कहा, और आचार्य मम्मट ने गुण कितने माने, गुणों के भेद को उन्होंने क्या क्या बताया। उन्होंने 3 प्रकार के गुण बताए, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। 3 जो गुण है ये ही वामन के अभिप्रेत 10 गुण उन्होंने नहीं माने। उन्होंने माधुर्य, ओज तथा प्रसाद नामक 3 ही गुण माने हैं। और फिर हमने पढ़ा तीनों गुणों के लक्षण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? चित्त के द्रवी भाव का कारण और श्रृंगार में रहने वाला जो आह्लाद स्वरूपत्व है वह माधुर्य नामक गुण कहलाता है। यह श्रृंगार में, संभोग श्रृंगार में तथा द्रुति चित्त का विगलित्व सा द्रवी भाव, क्या कह रहे हैं कि यह जो है यह श्रृंगार में पाया जाता है। श्रृंगार अर्थात संभोग श्रृंगार में, द्रुति अर्थात चित्त का विगलित्व सा द्रवी भाव, श्रव्यत्व तो ओज और प्रसाद गुणों में होता है। तो इस प्रकार वामन के 10 गुणों के विपरीत भामे ने भी 3 ही गुण माने थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और यह जो माधुर्य गुण है ये पढ़ लिया था कि माधुर्य जो गुण है वह सामान्य तो किस में रहता है? संभोग श्रृंगार में रहता है, परंतु करुण, विप्रलंब श्रृंगार तथा शांत रस में वह उत्तरोत्तर चमत्कार जनक अतिशान्वित होता है। फिर हमने पढ़ा चित्त के द्रवी भाव का कारणभूत आह्लादकत्व जिस प्रकार माधुर्य गुण कहलाता है, उसी प्रकार वीर रस में रहने वाली आत्मा अर्थात चित्त के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति ओज कहलाती है, ओज नामक गुण कहलाता है। किसे कहा? चित्त के विस्तार रूप दीपत्व का जनक ओज गुण कहलाता है। यह ओज गुण सामान्यतः वीर रस में रहता है, परंतु विभत्स और रोध रसों में भी इसका आधिक्य रहता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रसाद नामक गुण की। तो प्रसाद गुण के बारे में हमने पढ़ा कि सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ जल के समान जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है वह सर्वत्र सब रसों में रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है। इस प्रकार जो गुण सब में पाया जाता है, श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों में होता है, और वह स्वच्छ वस्त्र में जल के समान चित्त में सर्वत्र व्याप्त होता है। उसके बाद अब हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। गुणवृत्ता पुनः तेषां वृत्ति ही शब्दार्थ योर मता। गुणों का शब्दार्थ धर्मत्व ये हम पढ़ेंगे कि यद्यपि मुख्य रूप से जो गुण है वो रस के धर्म होते हैं, परंतु गुणवृत्ता पुनर्एषां वृत्ति शब्दार्थियों अर्था। वैसे तो मुख्य रूप से गुण रस के धर्म होते हैं, परंतु गौणी वृत्ति से शब्द और अर्थ में भी उनकी स्थिति मानी जाती है। गुण वृत्ति से अर्थात उपचार से, उनके अर्थात गुणों की, अर्थात जैसे शरीर आकार में शौर्य आदि गुणों की स्थिति उपचार से मानी जाती है, उसी प्रकार उपचार से रस के धर्म माधुर्य आदि गुणों की शब्द और अर्थ में भी स्थिति मानी जाती है। क्या कह रहे हैं कि मुख्य रूप से गुण रस के धर्म होते हैं, परंतु उपचार से रस के धर्म माधुर्य आदि गुण जो हैं वो शब्द और अर्थ में भी इन गुणों की स्थिति मानी जाती है। कुतस्त्रय एवं न 10 इति आह। वामन के द्वारा जो है 10 गुण माने जाते हैं।
तो वामनोक्त शब्द गुणों का खंडन करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 ही गुण क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं होते हैं। देखिए, केचित अंतर्भवन्तेषु दोषत्यम यागात् परे श्रिताः अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन् ततो 10 है। इन वामन के 10 गुणों में से कुछ तो केचित भवन्ति एषु दोषत्यागात् परे श्रिताः अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन् ततो 10 है। क्या कह रहे हैं कि गुण 3 क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं, इसी के बारे में कहा जा रहा है इस प्रस्तुत सूत्र में कि इन वामन के 10 गुणों में से कुछ तो केचित कुछ तो माधुर्य ओज और प्रसाद रूप 3 गुणों में अंतर्भवतेषु, इन वामन के 10 गुणों में से कुछ तो माधुर्य ओज प्रसाद रूप 3 गुणों में अंतर्भूत हो जाते हैं और कुछ दोषत्याश्रिता और कुछ दोषा भाव रूप होते हैं तथा कहीं पर कुत्रचित कहीं पर गुण न होकर दोषत्वम भजन्ति, गुण न होकर दोष रूप हो जाते हैं, इसलिए 10 गुण नहीं माने जा सकते। क्या कह रहे हैं कि इन वामन के 10 गुणों में से केचित कुछ तो माधुर्य ओज और प्रसाद रूप 3 गुणों में अंतर्भूत हो जाते हैं, कुछ दोषत्यागात् परे श्रिता और कुछ दोषाभाव रूप हो जाते हैं, और अन्य भजन्ति दोषत्रम कुत्रचिन् ततो 10 है। कुछ कहीं पर गुण न होकर दोष रूप ही हो जाते हैं, इसलिए 10 गुण नहीं माने जा सकते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वामन के 10 शब्द गुणों में से श्लेष समाधि उदारता प्रसाद ये 4 गुण मम्मट ने ओज गुण के अंतर्गत कर लिए हैं। माधुर्य गुण मम्मट ने भी उसी नाम से माना है। अर्थ व्यक्ति रूप गुण मम्मट ने अपने प्रसाद गुण के रूप में अंतर्भूत कर लिया है। समता गुण कहीं दोष रूप हो जाता है, इसलिए गुण नहीं होता है। और सौकुमार्य तथा कांति गुण कष्टत्व तथा ग्राम्यत्व दोष का परिहार रूप होने से गुण नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार वामनोक्त जो 10 है शब्द गुणों का खंडन किया जा चुका है और 10 अर्थ गुणों का भी खंडन किया जाता है। पद के प्रतिपाद अर्थ के बोधन में वाक्य की रचना, वाक्य प्रतिपाद अर्थ में पद का कथन करना, विस्तार करना, संक्षेप करना और अर्थ का साभिप्राय, तो ये 5 प्रकार की प्रौढ़ी मानी गई है। तो इस प्रकार जो प्रौढ़ी ओज कही गई है वह केवल वैचित्र्य मात्र है, गुण नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी काव्य में व्यवहार हो सकता है। अपुष्टार्थत्व, अधिक पदत्व, अवनी कृतत्व, अमंगल रूप, अश्लील और ग्राम्यत्व के निराकरण के द्वारा साभिप्राय रूप ओज, अर्थ वैमल्य रूप प्रसाद, उक्ति वैचित्र्य, माधुर्य अपारुष्य रूप सौकुमार्य और अग्राम्यत्व रूप उदारता, ये गुण दोषा भाव के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं। और आगे कहे जाने वाले स्वभावती अलंकार से और रसध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग के द्वारा वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता रूप अर्थ व्यक्ति तथा दीप्ति रसत्व रूप कांति स्वीकृत की गई है। क्रम कौटिल्य अणुवणत्व उपपत्ति योग रूप रचना स्वरूप श्लेष भी विचित्रता मात्र है। अर्थ वैषम्य रूप समता का अभाव दोष होगा, इसलिए समता दोष अभाव मात्र है, गुण नहीं है, क्योंकि ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो अन्य प्रकरण में अन्य को कहे। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने पढ़ा कि वामन उक्त जो 10 अर्थ गुण हैं और जो 10 शब्द गुण कहे गए हैं उनको अलग नहीं मानना चाहिए। तेन नार्थ गुणा वाच्या प्रोक्ता शब्द गुणाचे वाच्या वक्तव्या, कि इसलिए वामन के द्वारा बताए गए 10 अर्थ गुण और 10 शब्द गुण कहे गए उनको अलग नहीं मानना चाहिए, उनका इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। वाच्या वक्तव्या, वाच्या का अर्थ यहाँ वक्तव्य करना
चाहिए। वर्णाः समासो रचना तेषां व्यंजकतामितः के कस्य इतः। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि 10 अर्थगुण और 10 शब्दगुण जो बताए गए उनका इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है। अब यहाँ पर आगे मम्मट ने वामन के द्वारा बताए 10 शब्दगुणों का तथा 10 अर्थगुणों का खंडन कर चुके हैं और अपने त्रिगुणवाद की उन्होंने स्थापना की। अब आगे वे उन माधुर्य आदि तीनों गुणों के व्यंजकों का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, वर्णः समासो रचना तेषां व्यंजकतामितः। वर्ण, समास तथा रचना उन तीनों गुणों के व्यंजक होते हैं। यहाँ पे उन माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों गुणों के व्यंजकों का वर्णन बता रहे हैं और प्रस्तुत सूत्र में कह रहे हैं कि वर्ण, समास, रचना उन तीनों गुणों के व्यंजक होते हैं। के अस्य इतिः, कौन वर्ण आदि किस गुण के व्यंजक होते हैं, इस बारे में बताते हुए कहा जा रहा है। मूर्धनिः वर्गान्त्यागः स्पर्शा अट्वर्गा रणो लघु अवर्तिर्मध्यर्वृतिर्वा माधुर्ये घटना तथा। मूर्धनि वर्गान्त्यगा स्पर्शा अट्वर्गा रणो लघु अवर्तिर्मध्यवर्ति व माधुर्य घटना तथा। अपने सिर पर स्थित अपने अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त टवर्ग को छोड़कर शेष स्पर्श वर्ण ऋस्व, रकार, नकार और समास रहित अथवा स्वल्प समास वाली मध्यवर्ती रचना माधुर्य में व्यंजक होती है। क्या कह रहे हैं? अपने सिर पर स्थित अपने अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त टवर्ग को छोड़कर शेष स्पर्श वर्ण ऋस्व, रकार, नकार, समास रहित तथा स्वल्प समास वाली रचना माधुर्य में व्यंजक कही जाती है। ट, ठ, ढ, ढ को छोड़कर कैसे लेके मैं पर्यंत कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इन चारों वर्गों के समस्त अक्षर सिर पर अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त और ऋस्व से व्यवहित रेप तथा नकार वर्ण समास का अभाव, समास तथा अन्य पदों के साथ योग संधि से युक्त माधुर्य युक्त रचना, ये तीनों माधुर्य नामक गुण के व्यंजक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, अनंग रंग प्रतिमम तदंग भंग भंगी भी अंगीकृत मानतंग्या कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथेतः स्वान्तानि शांता परिचिंतनानि। देखिए अर्थ देखिए, वक्षस्थल के भार से ईषत नतांगी उस नायिका के कामदेव की रंगशाला के समान उस अलौकिक शरीर को हाव भावमयी चेष्टाओं ने इस प्रकार अपने अधीन कर लिया है जिससे ये भंगिया युवकों के चित्तों को सहसा ही अन्य विषयों की चिंता से रहित उसी चिंतन में तत्पर कर देती है। यहाँ पर गकार तथा तकार अपने वर्ग के अंतिम वर्ण से युक्त अनंत, तदंग, भंगी, अंगीकृतम आदि में गकार तथा स्वांत, शांत, चिंतन आदि पदों में तकार अपने अपने वर्गों के अंतिम अक्षर से युक्त है और रंग आदि पदों में ऋस्व से व्यवहित रेप है। ये सभी वर्ण माधुर्य गुण के व्यंजक कहलाते हैं। इस प्रकार ये तीनों विप्लव श्रृंगार में माधुर्य के व्यंजक माने गए हैं। योग है आदि तृतीयाभ्याम अंत्यो रेणु तुल्यो टाधि शेषौ वृत्ति दीर्घ गुंफ उद्धत ओजसी। माधुर्य गुण के अभिव्यंजक वर्ण समास तथा रचना का वर्णन करने के बाद अब ओज के व्यंजक वर्णों का प्रतिपादन इस कारिका में सूत्र में किया जा रहा है। देखिए, उक्त कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग तथा पवर्ग चारों वर्गों के आद्य अर्थात प्रथम आदि तृतीयाभ्याम अंत्यो रेणु तुल्यो, प्रथम और तृतीय वर्णों के साथ उनके बाद के वर्णों का तथा रेफ के साथ योग और तुल्य वर्णों का योग, ट आदि तथा श दंतव्य श सब वर्ण तथा दीर्घ समास एवं उद्धत रचना ओज गुण में व्यंजक होते हैं। अर्थात वर्ग के प्रथम तथा तृतीय वर्ण के साथ उनके बाद के द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का
ऊपर नीचे अथवा दोनों जगह विद्यमान रेप के साथ जिस किसी वर्ण का दो तुल्य वर्णों का उसी वर्ण के साथ योग टवर्ग अथवा णकार को छोड़कर सकार तथा शकार का प्रयोग दीर्घ समास और विकट रचना ओज गुण के व्यंजक माने जाते हैं। उदाहरण के लिए मूर्धना मूर्धम कृत्य इत्यादि। इस प्रकार माधुर्य तथा ओज गुण के व्यंजक वर्ण आदि का प्रतिपादन के बाद अब प्रसाद गुण के व्यंजक वर्ण आदि का वर्णन इस अगली सूत्र में किया जा रहा है। श्रुति मात्रेण शब्दातु येनार्थ प्रत्ययो भवेत् साधारण समग्राणाम स प्रसादो गुण मत है। अर्थात श्रुति मात्रेण शब्दातु येनार्थ प्रत्ययो भवेत् साधारण समग्राणाम स प्रसादो गुणो मत है। जिस शब्द समास या रचना के द्वारा येन अर्थ प्रत्ययो भवेत् श्रुति मात्रेण शब्दातु जिसके द्वारा अर्थात शब्द समास या रचना के द्वारा श्रुति मात्रेण स्वर्ण मात्र से शब्द से अर्थ की प्रतीति हो जाए वह समग्राणाम वह सब वर्णों समासों या रचनाओं में निवास करने वाला प्रसाद गुण माना जाता है। क्या कह रहे हैं देखिए कि जिसके स्वर्ण मात्र से शब्द से अर्थ की प्रतीति हो जाए वह सभी वर्णों में रहने वाला समासों में रहने वाला और रचनाओं में रहने वाला प्रसाद गुण कहा जाता है। समग्राणाम अर्थात समस्त रसों में रचनाओं में साधारण धर्म प्रसाद गुण कहलाता है। एक उदाहरण है परिमलानम पेन स्तन जगन संगात उभयतय तनोर मध्यस्यांत परिमिलन प्राप्य हरितम इदम व्यस्त न्यासम सलत भुजलता क्षेप लवननेह कृसांज्ञा संतापम वदति विष्णि पत्र शयम। यहाँ एक उदाहरण जो है कि हर्षदेव कृत रत्नावली नाटिका के द्वितीय अंग से लिया गया है। वत्सराज उदयन सागरिका को उद्देश्य करके सागरिका के विषय में कहते हैं कि कमल पत्रों की शया उस कृसांगी सागरिका के संताप को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार इसमें प्रसाद गुण का वर्णन है। प्रसाद गुण इसके अंतर्गत पाया जाता है। वक्तृवाच्य प्रबंधानाम औचित्येन क्वचित क्वचित रचनावृत्ति वर्णानाम अन्यताम त्वपिष्यते। इस प्रकार व्यंजकत्व बताने के बाद यदि अब संगठना आदि गुणों के आश्रित होती है इसके बारे में बताया जा रहा है। गुण के अनुसार रचना आदि के अपवाद के विषय में बताया जा रहा है कि वामन ने गुण के साथ वैदर्भी गौड़ी या पांचाली 3 प्रकार की रीतियों का भी प्रतिपादन किया है और उन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। वामन ने जिस रीति शब्द को कहा है दंडी तथा कुंतक ने उसी के लिए मार्ग शब्द का और आनंद वरदाचार्य ने उसी के लिए संगठना शब्द का प्रयोग किया है। तो अब संगठना का निरूपण करते हुए यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है। यद्यपि संगठना आदि भी गुणों के आश्रित ही होती है फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है। वक्तृवाच्य प्रबंधा नाम औचित्येन क्वचित क्वचित रचनावृत्ति वर्णा नाम अन्यतत्व अपिष्यते। क्या कह रहे हैं? क्वचित क्वचित कहीं कहीं वक्तृवाच्य प्रबंधा नाम औचित्येन कहीं कहीं वक्ता कहीं कहीं वाच्य या विषय तथा कहीं पर प्रबंध के औचित्य से रचना समास तथा वर्णों का अन्य प्रकार का प्रयोग भी उचित माना जाता है। कहने का तात्पर्य कहीं पर वाच्य तथा प्रबंध की भी उपेक्षा करके केवल वक्ता के औचित्य से ही रचना आदि की जाती है। अर्थात कहीं वक्ता तथा प्रबंध दोनों की उपेक्षा करके भी केवल वाच्य के औचित्य से ही रचना आदि प्रयुक्त होती है। तो इस प्रकार हमने तो आज जो है हमारा जो इसी के साथ जो काव्य प्रकाश का अष्टम उल्लास था
जिसका नाम था गुण अलंकार भेद निर्णय। ठीक है, अष्टम उल्लास जो था हमारा गुण अलंकार भेद निर्णय। इसी के साथ हमारी काव्य प्रकाश जो है पुस्तक वो आज यहाँ पे समाप्त होती है। हमारे सिलेबस में अष्टम उल्लास तक जो एमए फाइनल है उसके प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें हम अष्टम उल्लास तक हमको पढ़ना था। तो आज इसी के साथ हमारी जो अष्टम उल्लास है वो गुण और अलंकारों के भेदों के साथ, गुण क्या है, अलंकार क्या है, गुण कितने प्रकार के होते हैं, माधुर्य प्रसाद ओज गुणों के क्या क्या लक्षण हैं, फिर गुणों के व्यंजक तो क्या है ना, और जो वामनोक्त जो 10 प्रकार के अर्थ और 10 प्रकार के जो शब्द गुण होते हैं वो भी इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। 3 गुण और उनके व्यंजक क्या है, गुण के अनुसार गुणों के क्या अपवाद हैं, और संघटना जो है वो भी गुणों पर आश्रित होती है। ये सब हमने इस अष्टम उल्लास में इसका अध्ययन किया। तो आज बच्चों, आज इसी के साथ हमारा अष्टम उल्लास समाप्त होता है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में अगली पुस्तक के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, आपसे मेरी भेंट होगी। तब तक धन्यवाद।